नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैरामेडिकल भर्तियाँ निकाली गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा ये दोनों जो भर्तियां हैं, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो देख लेते हैं न्यूज़ नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या है RMSSB द्वारा। यहाँ दोस्तों, जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट है, ये जो लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर का, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। यहाँ दोस्तों, बिना लिखित परीक्षा की ये भर्ती होने जा रही है। यहाँ मैं बता दूं, जो पहले से संविदा पर कार्यरत है उनको बोनस अंक और शैक्षणिक योग्यता के 70% देते हुए यहाँ पर ये भर्ती यहाँ पर संपन्न की जा रही है RMSSB द्वारा। जो पैरामेडिकल भर्ती है, चिकित्सा विभाग की जो भर्ती है, लगभग 2150 पदों पर उसका जो सिलेक्शन है, उस जो भर्ती एजेंसी है वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ पर बनाया गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को बनाया गया है और ये भर्ती बिना लिखित परीक्षा के बोनस अंकों के आधार पर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों भर्तियां हैं, चाहे वो सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती हो चाहे लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो, उसका विस्तृत यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग नॉन TSP में लैब टेक्नीशियन के 1014 पद, TSP एरिया के 105 पद, कुल मिलाकर 1119 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 959 पद नॉन TSP में और TSP एरिया के 99 पद, इस प्रकार से 1058, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 2177 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। यहाँ दोस्तों, 12 जून को ये यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आप SSO ID के माध्यम से या ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, जो है आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी और जो फीस है उसका पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस है, जो जनरल वर्ग की, OBC वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग की 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, विशेष योग्य जन और SC ST के लिए 250 रुपये और ऐसे कार्मिक यानी कि EWS के लिए 250 रुपये यहाँ पर तय की गई है। आप ई-मित्र के माध्यम से या SSO ID के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी यहाँ पर अलॉट किया गया है, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। सहायक रेडियोग्राफर में भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, एक यहाँ पे मैं एनालिसिस करूंगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। साथ ही जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो तय किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जो वेतनमान है, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि सर इनको कौन सा पे मैट्रिक्स लेवल दिया जाएगा, तो मैं बता दूं, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L8 यहाँ पर तय किया गया है, मासिक नियत पारिश्रम के अनुसार। और जो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है उनके लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं की साइंस से की हो उसने, चाहे साइंस में उसके बायोलॉजी हो या मैथ हो, या उसने डिप्लोमा किया है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जो रिकॉग्नाइज किस से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से हो, और वो रजिस्टर्ड हो रखा हो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में, और उसको हिंदी लिखने, इसके अलावा राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी सभ्यता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो है योग्यता लैब टेक्नीशियन के लिए यानी कि LT के लिए। अब मैं बता दूं, सहायक रेडियोग्राफर का जो पोस्ट है उसके लिए जो योग्यता है वो भी साइंस से हो, 12वीं उसने साइंस से की हो, चाहे बायोलॉजी रही हो उसके या मैथ रही हो, या उसने रेडियोग्राफी का कोर्स किया हो, कहाँ से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, चाहे वो रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से हो, और वो रजिस्टर्ड हो रखा हो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। उसको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए लिखने का, साथ ही राजस्थान कल्चर का भी यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए।
एक केस है, रिट याचिका है मंजू बनाम राज्य 13,922/2017, जिसमें भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन करना होगा और दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की उससे पहले, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर पेश करना होगा। योग राष्ट्रीयता क्या है? भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से भारत में आया हो। इस प्रकार की यहाँ पे राष्ट्रीयता रखी गई है। आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक का नहीं हो। इस प्रकार से आयु सीमा में मैं बता दूं दोस्तों, छूट भी यहाँ पर दी गई है। जनरल में 5 साल की, SC ST OBC में 5 साल की, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आयु में यहाँ पर छूट दी गई है। मैं बता दूं जो विवाह पंजीयन है वो यहाँ पर शासन के परिपत्र क्रमांक पेज 6 19 ग्रह 13/2006 के परिपत्र के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। आवेदन मैं बता दूं, आवेदन जो है परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए 15 दिवस दिनांक 18 जून 2020 से 2 जुलाई 2020 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए केवल 15 दिवस दिनांक 18 जून 2020 से 2 जुलाई 2020 को रात्रि 12 बजे तक आप वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो दोनों भर्तियां हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो यानी कि LT की भर्ती हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती हो, दोनों ही भर्तियां जो लगभग 2177 पदों पर निकाली गई है वो कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए निकाली गई है। और इसी पर्पज इन दोनों पदों पर अभ्यर्थियों की सेवाएं लेने के लिए ये 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो आवेदन है वो आप 18 जून से कर सकते हैं अप्लाई, और लास्ट जो डेट है वो 2 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। आपको केवल और केवल 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में चयन का मैं बता दूं आधार क्या रहेगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित नहीं की जाएगी। या दोस्तों बोनस के आधार पर ये भर्ती की जा रही है। बोनस के आधार पर ये भर्ती है। जो पूर्व में जो संविदा पर अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं उनको बोनस मार्क्स भी यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे 10, 20 और 30। यानी कि जिसने 1 साल की सेवा की है उसके लिए 10 अंक, 2 साल की है उसके लिए 20 अंक और 3 साल या उससे ज्यादा की है तो 30 अंक यहाँ पर बोनस अंक दे है। 70% मैं बता दूं वेटेज किसका लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो 70% जो वेटेज है जो आपने व्यवसायिक योग्यता अर्जित की है उसका, या शैक्षणिक जो योग्यता है आपकी, या तो आपने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं 12.2 में कि वरीयता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थितियों के प्रतिशत का औसत 70% लिया जाएगा। और एवं इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंक अधिकतम 30 सीधे जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी। यानी कि जो 70% जो वेटेज है वो शैक्षणिक योग्यता अथवा न्यूनतम जो व्यवसायिक योग्यता है उन या तो उनमें से एक के या उन दोनों को मिलाकर उनका 70% वेटेज निकाला जाएगा। बाद में 30% इनके बोनस जो बोनस प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनके बोनस जोड़े जाएंगे और यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अब मैं बता दूं वरीयता जो सूची में चयनित अभ्यर्थी हैं
में पात्रता दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता और अन्य जो योग्यता है, अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि के साथ प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं अनुभव को बोनस अंक किस प्रकार से यहाँ पर 10, 20, 30 दिए जाएंगे। यानी कि एक वर्ष उसने अगर 365 दिन सर्विस की है संविदा के आधार पे तो उसे 10 अंक मिलेंगे। 730 दिन सर्विस की है तो 20 अंक यहाँ पर, और 1095 दिन उसने सर्विस की है तो 30 अंक यहाँ पर बोनस के दे होंगे। मैं बता दूं, इन विज्ञापित पदों के लिए सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोर्स, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज झालावाड़, समेकित रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान सिमिलर वर्क पर कार्य करने की अवधि के आधार पर ही अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष, यानी कि आपने 365 दिन काम किया है तो ही आपको 1 साल का यहाँ पर बोनस अंक 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई बोनस अंक यहाँ पर नहीं दे होगा। 365 दिन अगर आपने कंप्लीट किए हैं तभी 1 वर्ष यहाँ पर पूरा माना जाएगा। अगर आपने 364 दिन ही काम किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी अनुभव दे नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग अवधि, पदनाम, भुगतान दर, पदस्थापन स्थान हेतु अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र भरा जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी दे रखा है कि आवेदक की आईडी संख्या जैसा लागू हो, अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, संस्थान का नाम जहाँ पर कार्यरत है, कार्य की अवधि के दौरान कार्मिक का पदनाम, जी हाँ उसने किस पोस्ट पे यहाँ पर काम किए हैं, इसके अलावा योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत हुआ है, उपरोक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता, उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य, संस्थान पर कार्य अनुभव अवधि कितनी अवधि से किस अवधि के दौरान यहाँ पर काम किया है, उक्त अवधि के दौरान उसको कितना या होनोरियम यानी कि मानदेय का भुगतान किया गया है, उक्त अवधि के दौरान कार्मिक को किए गए मानदेय की भुगतान की दर क्या है, कर्मचारी के पीएफ ईएसआई क्रमांक क्या है, पीएफ ईएसआई की कटौती, इसके अलावा भुगतान दर से गणना उपरांत उक्त अवधि में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या और माननीय न्यायालय के निर्णय के तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो याचिका संख्या या निर्णय दिनांक या माननीय न्यायालय का नाम और हस्ताक्षर करना है प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम में शील व दिनांक के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने साफ किया है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रधानाचार्य डेंटल कॉलेज, निदेशक जन स्वास्थ्य, निदेशक RCH, निदेशक IC, निदेशक एड्स, निदेशक संलग्न चिकित्सालय परियोजना निदेशक, NRHM मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, निदेशक MSU, निदेशक RRC, विश्लेषक को उसके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावे। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक याचिका संख्या है 36/22/2013 में जो निर्णय है वो यहाँ पर दिया गया था 29 अप्रैल 2013 की पालना में विभाग के NGO प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के अधीन संस्थान में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य एवं समान पद के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक दिए होंगे। तो दोस्तों उन्होंने स्पष्ट किया कि जो NGO या जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भी संविदा पे काम किया तो उन्हें भी यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 2177 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बोनस अंकों की ये भर्ती है, किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी। ओनली और ओनली वेटेज के आधार पर शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता के 70% और 30% यहाँ पर बोनस अंक दे होंगे। तो दोस्तों सीधी, और मैं बता दूं यहाँ पर ओनली और ओनली ये सीधी भर्ती है बिना लिखित परीक्षा के। बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में निकल के आ रही है। और मैं बता दूं जो
निर्देश है, मैं आपको टाइमली आपको अपडेट करवाता रहूँगा कि कब क्या इसकी यहाँ पर योग्यता कुछ नियम वगैरह चेंज होते हैं या नहीं। और 18 जून से लेकर और 2 जुलाई तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 दिन का टाइम दिया गया है अप्लाई के लिए, कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर 15 दिन में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से या SSO ID के माध्यम से। पेमेंट है जो इस फीस का, तो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जैसा भी हो आप उसे कर सकते हो। यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भर्ती एजेंसी बनाया गया है। यहाँ पर पैरामेडिकल संपर्क में लैब टेक्नीशियन, LT और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के लिए लगभग 2177 पदों पर ये दोनों भर्तियां निकाली गई है। विदाउट एग्जाम ये भर्ती हो रही है, अनुभव बोनस अंक के आधार पर ये भर्ती हो रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।